हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम से संबंधित ही एक और बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे हम आज की इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। चलिए देरी न करते हुए सीधा टॉपिक में आते हैं। देखिए, प्रश्न को पढ़िए। वह न्यूनतम या सबसे छोटी, न्यूनतम शब्द के जगह में हम सबसे छोटी शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, या इसके जगह में लघुतम शब्द भी प्रयोग किया जा सकता है। लघुतम, लघुतम का अर्थ भी होता है सबसे छोटी। तो ये क्यों बता रहा हूँ ये भी ध्यान दें, क्योंकि मान लीजिए परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है तो वहाँ न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या या सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या या लघुतम पूर्ण वर्ग संख्या ऐसा लिखा जा सकता है। तो चूंकि तीनों का अर्थ पता होना चाहिए हमें, तब उसको हमें समझने में आसानी होगा। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। वह न्यूनतम या सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 व 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या पूछा है इसमें? न्यूनतम यानी सबसे छोटी संख्या बस नहीं पूछा है, वो जो भी सबसे छोटी संख्या होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण वर्ग संख्या से संबंधित मैं वीडियो वर्ग के नाम से एक अपलोड कर चुका हूँ। उसमें देखे होंगे पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हुआ हो। जैसे ये 9 देखिए, तो 9 3 का 3 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। उसी तरह देखें, अगर 4 का 4 से गुणा करें तो क्या मिलता है? 16 मिलता है। 5 से 5 का गुणा करें तो क्या मिलता है? 25 मिलता है। तो ये जो संख्याएं हैं ये कैसे मिला है? किसी समान संख्या को आपस में गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। तो ऐसी संख्याओं को बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। मैं कहूं कि 6, क्या 6 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 6 आप कोई भी ऐसा संख्या गुणा करके देख लो इस तरह, कभी भी ये 6 नहीं मिलता। समान संख्या को आपस में गुणा करने पर, देखो 1 का गुणा करने पर 1 मिलता है, 2 का 4, 3 का 9, तो मिला क्या? 6 नहीं मिला। इसका मतलब ये 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, तो ये हो गया वर्ग संख्या के बारे में। अब देखते हैं, मैं लघुतम समापवर्त के प्रश्नों को हल करने का एक हिंट बताया था, पहचान बताया था प्रश्न में इसको पहचानने का, कि किस प्रश्न को पढ़ के हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर दी गई संख्याओं का लघुतम समापवर्त ज्ञात करना है। तो ये ट्रिक बताया था कि सबसे छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या ऐसा लिखा रहता है, या कम से कम संख्या। तो वहाँ पर हमें लघुतम समापवर्त ज्ञात करना रहता है। तो चलिए पहले लघुतम समापवर्त ज्ञात करें इस आधार पे। तो ये देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 तिया 6 और ये 2 चौक 8 इस तरह मिला। 2 दूनी 4, 3 तो विभाजित नहीं होगा इसलिए जस का तस उतारेंगे। 2 1 कम 2, 3 विभाजित नहीं होगा 2 से, इस तरह 3 1 कम 3। तो देखिए गुणनखंड क्या मिला? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक, अब इसका अगर गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो ये मिल गया हमें 6 व 8 का लघुतम समापवर्त बराबर 24। हमें लघुतम समापवर्त मिल गया 24। तो क्या ये 24 पूर्ण वर्ग संख्या है? क्योंकि हमें सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। हमने 6 और 8 का लघुतम समापवर्त तो ज्ञात कर लिया 24। तो क्या ये जो 24 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 24 का देखो यहाँ जो गुणनखंड लिखा है, यही तो 24 का गुणनखंड है ना, 24 को किया है। तो यहाँ पर जब भी किसी संख्या का गुणनखंड निकाला जाता है, गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है, तो वो उसमें जो संख्या गुणनखंड के रूप में लिखे हैं उनका जोड़ा बनाकर देखना रहता है। अगर जोड़ा बन गया तो समझ जाओ पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए, ये 24 का जो ये गुणनखंड है, इसमें 2 का तो जोड़ा बना, और ये 2 का और एक 3 का, इनका जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये ऐसे रहता, इसका बन गया, तो इसका भी अगर जोड़ा बन जाता और इसका भी जोड़ा बन जाता, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता। यानी ये 2 जो अकेला है इसका जोड़ा नहीं बना, 2 और 3 का, इनका भी अगर जोड़ा बन जाए तो क्या कहलाएगा? ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। तो हमने जोड़ा बनाने के लिए इसके साथ देखिए क्या किया,
1 2 और 1 3 का, 1 2 और 1 और 3 का आपस में इनके साथ गुणा कर दिया। यानी कितना का गुणा किया? वास्तव में 2 तिया 6 का गुणा किया। तो 6 का गुणा करने पर यानी 1 2 और 1 3 संख्या, तो इनका अगर इसके साथ जो अधूरा है, जोड़ा नहीं बना, इनके साथ जोड़ा बनाने के लिए हमने 1 2 और 1 3 का जब गुणा किया तो देखिए यहाँ पर जोड़ा बन गया, बन रहा है ना। तब ये जोड़ा बन जाएगा तो ये क्या बन जाता है? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। तो हमने 2 और 3 यानी कि 2 तिया 6 का वास्तव में क्या किया? यहाँ पर गुणा कर दिया, तो ये जो 24 था वो पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। तो बस वही करना है हमको। क्या करना है? हमने 2 और 3 यानी 6 का गुणा किया, इसका मतलब हमें इस 24 के साथ 6 का गुणा करना है। तो 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14। तो यही क्या है? वो संख्या है 144, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे? देखो, इसका हल करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 का गुणा 3 से करेंगे। देखिए 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 2 14, है ना। इसका गुणा कर रहे हैं तो 144 आ रहा है। तो यही 144 ही सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, जो 6 व 8 दोनों से विभाजित हो रहा है। तो इस तरह से हम अगर सबसे छोटी यानी न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए पूछे और कोई भी 2 संख्या या 3 संख्या दिया हो, तो सबसे पहले उसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने पर देखेंगे यहाँ अभाज्य गुणनखंड जो लिखा हुआ है उसमें से जोड़े किसका नहीं बन रहा है, तो कितना का नहीं जोड़ा बन रहा है उसको लिख लो। इसका 2 और 3 का नहीं बना तो 2 और 3 लिख लिए, उसके बाद उसका जोड़ा गुणा कर दिए, क्योंकि इसके साथ 2 का गुणा इसके साथ 3 का गुणा कर दिए होते तो जोड़ा बन जाना था। तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा था उतना को लिखेंगे, गुणा कर देने के बाद उसका गुणा लघुत्तम समापवर्त जो मिला रहेगा उससे करना है। फिर हमें सबसे छोटी यानी कि लघुत्तम पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।